हेलो, जय हिंद साथियों। आपका स्वागत है हमारी अगले अनुच्छेद का हमारी इस पॉलिटी के सीरीज में। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 की, जो हमारे भाग 3 में है, जो मूल अधिकारों से डील करते हैं। यहाँ पर हम मूल अधिकारों के बारे में बात करेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। तो अब हम बात करते हैं 21 की। तो 21 क्या कह रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लाइफ से हम क्या समझते हैं? जीने का अधिकार, और खुद से पर्सनली आप कैसे लिबर्टी जो है आपको मिले, आपको अपनी लिबर्टी मिले, उसका अधिकार आपको आर्टिकल 21 या अनुच्छेद 21 में दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 21 भले ही छोटा सा आर्टिकल है, इसमें ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं है, पर इसको कोर्ट ने इन तरीक़ों से इंटरप्रेट करा है, इन तरीक़ों से इसके बारे में किया है कि ये सबसे बड़ा आर्टिकल हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इसको माना गया है। तो ये कहता है कि नो पर्सन जब हम बात करते हैं तो ये नागरिक, सिटीजन, नॉन सिटीजन, आर्टिफिशियल पर्सन, इन सब को ये अपने साथ लेकर चलता है कि सिर्फ सिटीजन नहीं, सिर्फ नागरिकों को नहीं मिलता ये अधिकार, बल्कि हर किसी को ये अधिकार मिलेगा। नो पर्सन से हम ये मानते हैं। फिर है डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ, यानी कि कोई ऐसे राइट्स, कोई ऐसे लॉज पार्लियामेंट नहीं बना सकती है जो किसी पर्सन के राइट को जो है उसको उससे छीन ले। उसको राइट टू लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है, उसको हक है कि वो अपने काम अपने अनुसार करे, अपनी मर्जी से यहाँ जाए वहाँ जाए, घूमे, हर चीज़ का उसको पूरा अधिकार है, एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब इसका ये मतलब है कि अगर इन सब की हानि होती है तो वो तब होगी अगर लॉ में कोई ऐसी प्रोसीजर है, कोई ऐसा नियम है, कोई ऐसी प्रोसेस है जिससे वो हो सकता है। तो अब हम इसका जो है डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ, हम लाइफ के एक छोटे से पोर्शन को अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, जो है राइट टू लाइफ या राइट टू डेथ। तो राइट टू लाइफ और राइट टू डेथ, इसके हम सीरीज़ में, चेन में केसेस पढ़ते हैं। तो पहले हम केसेस में जाने से पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि अब आर्टिकल 21 ने हमें ये दे दिया है कि राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार है हमारे पास। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि जब हमारे पास जीने का अधिकार है तो भाई मरने का भी तो होना चाहिए। हमारी लाइफ है, हम जिए हम मरे। तो राइट टू लाइफ के साथ क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशन, क्या हमारा संविधान हमें राइट टू डाई भी देता है? इसके अब हम पढ़ेंगे आपके 3 केसेस। सबसे पहला हमारा जो केस आता है वो है पी रथिमन का केस हम पढ़ते हैं। पी रथिमन के केस में ये कहा गया कि जैसे हमारे पास आर्टिकल 21 के अनुसार हमें जीने का हक है, तो हमें मरने का हक भी है। ये किस केस में आया हमारे पास? पी रथिमन, जिसमें हमारा आईपीसी 309 को यहाँ पर रद्द कर दिया गया कि अब ये नहीं लगेगा। 309 में पनिशमेंट दी गई है सुसाइड, आत्महत्या की, जो कितनी थी? 1 साल की। तो अगर कोई सुसाइड करता है तो उसको 1 साल की सज़ा मिलेगी, अटेम्प्ट टू सुसाइड अगर कोई करता है। सेकेंडली पी रथिमन का केस है। फिर हमारे पास आता है अरुणा शानबाग का केस। अरुणा शानबाग के केस में बेसिकली एक लेडी रहती हैं, वो 15 ईयर्स से कोमा में रहती हैं। तो उनके लिए ये कहा गया कि हमें नहीं यूथनेशिया प्रोवाइड कर देनी चाहिए। अब एक वर्ड हमारे पास आता है यूथनेशिया। व्हाट इज़ यूथनेशिया? क्या है यूथनेशिया? यूथनेशिया का मतलब होता है कुछ देकर या कुछ लेकर किसी को मार देना। अब क्या दे लेकर? तो ये हम मेडिकल फील्ड में, हम हेल्थ केयर के फील्ड में हम इसको देखते हैं यूथनेशिया को, जहाँ पर 2 टाइप की यूथनेशिया होते हैं हमारा, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव यूथनेशिया में डॉक्टर्स कुछ ऐसे ड्रग्स, कुछ ऐसी दवाइयाँ पेशेंट्स को देते हैं जिनसे वो उनका जीवन समाप्त हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। पैसिव में हम जिन चीज़ों से वो पेशेंट जी रहा था वो बंद कर देते हैं। तो एक्टिव और पैसिव 2 टाइप की यूथनेशिया से। तो इस केस के बाद हमारे पास ये लॉ आया कि यूथनेशिया एक्टिवली करना गलत है, पैसिव यूथनेशिया इज लीगल। तो इंडिया में पैसिव यूथनेशिया ये लीगल है। अब हमारे पास इम्पॉर्टेंट केस आता है, लास्ट केस, जो कि हमारा है ज्ञान कौर के केस में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड करा कि हमारे पास राइट टू डाई नहीं है।
और हमारे पास राइट टू वेवर भी नहीं है। इससे हमारे पास एक डॉक्ट्रिन निकल कर आता है जिसको हम कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। अब सबसे पहले हम वेवर का मीनिंग जानते हैं। वेवर क्या होता है? वेवर का मतलब अगर हम सिंपल देखें तो वेवर का मतलब होता है आपके पास कोई अधिकार है और स्वेच्छा से आप उन अधिकारों को जो है उनको ख़त्म कर रहे हैं। आप अपने अधिकारों को खुद से न्योछावर कर रहे हैं, खुद से सैक्रिफाइस कर रहे हैं, खुद से वेवर कर रहे हैं, तो वो हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। तो जब हम यहाँ पर पी रथिमन का केस देख रहे थे तो डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर यहाँ पर था, एप्लीकेबल था, लग रहा था कि हाँ हमारे पास अगर राइट टू लाइफ है तो हम अब खुद से चाहें तो उसको न्योछावर कर सकते हैं, हटा सकते हैं। पर ज्ञान कौर के केस में ये हुआ कि हमारे पास राइट टू लाइफ जो है वो सिर्फ लाइफ तक है लिमिटेड, राइट टू डाई हमारे पास नहीं है। हमारे पास राइट टू डाई नहीं है, तो अगर कोई मरने की कोशिश करेगा तो उसे 1 साल की सज़ा मिलेगी। तो ज्ञान कौर से इस्टेब्लिश हो गया कि राइट टू डाई नहीं है, 309 इज़ वैलिड, और डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर जैसी चीज़ हमारे यहाँ एप्लीकेबल नहीं होगी। सो गाइस, आज के लिए इतना ही साथियों। जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।